जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी गुरु जी हमारे घर पर विराजमान होते हैं तो गुरु जी हमारे घर पर पहरा लगा के रखते हैं और हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर कोई भी आंच नहीं आने देते। अगर कोई कष्ट आता भी है तो उसको छोटे में ही कटवा देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, मेरे रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 5 नवंबर का दिन है और आज से छठ पर्व जो होता है बिहार में वो शुरू होने वाला है। मैं पटना से बात कर रही हूँ। आप सभी संगत बहनों को जो जो छठ पर्व करती हैं उनको मेरा बहुत 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 नमन। छठ पर्व बहुत ही महापर्व है। मैं खुद इस पर्व को करती थी मगर इस साल मैं किसी वजह से नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अभी सुबह का टाइम है, अभी मैं अपने पूरे कामों में लग जाती थी। आज नहाए खाए है लेकिन आज मैं इस बार नहीं कर पा रही हूँ किसी वजह से। गुरु जी चाहेंगे अगले साल से ज़रूर करूँगी। और जितनी भी छठ पर्व करने वाली मेरी संगत है उन्हें मेरा प्रणाम। और छठ माता को मेरा प्रणाम, गुरु जी को मेरा प्रणाम, सारी संगत को मेरा प्रणाम। मैं श्वेता सिन्हा पटना से बात कर रही हूँ। मैं अभी आपको एक शुक्राना सत्संग बताने के लिए बैठी हूँ। सुबह के 9:30 बज रहे हैं अभी। और कल रात को मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि विश्वास नहीं हुआ मुझे। उस समय क्या हुआ कि शाम को दिवाली के कुछ पटाखे बचे हुए थे तो मैंने अपने दोनों बच्चों को कहा, मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ और हमारा जो टेरेस है वो 3rd फ्लोर और ऊपर है। तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि चलो पटाखे फोड़ने चलते हैं। मेरे बच्चे पटाखे वटाखे ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। मेरी दोनों बेटियां हैं और बहुत खुश रहती हैं दिवाली और पटाखों और ये सब से। तो मैंने कहा कि मैं कभी उन्हें छत पे नहीं ले जाती हूँ संगत जी, कभी नहीं। पता नहीं कल मुझे क्या हुआ। मैं सिर्फ अपने अंकल के साथ जाती हूँ, तभी अपने बच्चों को ले जाती हूँ क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो अभी 4 साल की है, बहुत ज़्यादा चंचल है। सीढ़ियों से वो इस तरह से चढ़ती उतरती है, मुझे बहुत डर लगता है। तो मेरे सीढ़ी पे उतरते समय 2 बार पैर फ्रैक्चर हो चुका है, तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं खुद संभल के जाती हूँ और नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे छत पे जाएं। ऐसे मुझे बहुत डर लगता है। तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया। कल मैंने कहा बच्चों को कि पटाखे जलाएं ऊपर जाके, चलोगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ मम्मा चलेंगे। मैंने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। उस समय ना क्या हुआ कि मेरी दीदी का फ़ोन आ गया और मैं वीडियो कॉल आया था। मैं अपनी दीदी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और पटाखे वगैरह मैं प्लास्टिक में डाल के ऊपर जा रही थी। जब मैं थोड़ी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी तो मेरे बच्चे जो दोनों थे ना, मैं बात करने में रह गई और दोनों बच्चे मेरे ऊपर चले गए। एक 1st फ्लोर तक ऊपर चले गए। तो मैंने उनको बोला रुको मेरे साथ आना। फिर मैंने बोला अरे यार मैं तो माचिस और कैंडल लाना भूल गई, मैं लेके आती हूँ, रुको तुम लोग वहीं रुको, मैं लेके आती हूँ। मैं जैसे ही नीचे उतरी मेरे दोनों बच्चे सीढ़ियों से गिर गए। दोनों बच्चे मेरे इतने गंदे तरीके से सीढ़ी से गिरे हैं कि मैं एकदम से चीख पड़ी, चिल्लाने लगी। 15 सीढ़ी ऊपर थे वो लोग। जो चौटाल होता है ना वहाँ पे खड़े थे। वहाँ से जो सीढ़ी स्टार्ट होती है फर्स्ट से, वहाँ से लेके नीचे तक 15 कदम नीचे पूरा वो लोग सड़ के बल गिरे। मेरी बड़ी बच्ची जो मेरी है वो 10 साल की है, उसका पैर मुड़ गया। मुझे लगा कि दोनों के या तो पैर वैर टूटे हैं, कमर टूटी है, सर फटा है। मैं एकदम से सदमे में चली गई। जो बिल्डिंग में रहते थे मेरे रेंटर वगैरह वो बाहर निकले मेरी आवाज़ सुन के। उन्होंने बच्चों को उठाया, मैं तो उठा भी नहीं पा रही थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं एकदम शॉक में थी। इतने गंदे तरीके से गिरे थे ना कि गुरुजी जानते हैं वो मोमेंट कितना ख़राब था मेरे लिए। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं उतनी कमज़ोर नहीं हूँ।
लेकिन मैं ना एकदम मतलब परेशान हो गई कि मैंने अपने बच्चों को ही डांट रही, तुम क्यों गई। उसके बाद मैं घर में लेके आई दोनों को और मैं रोने लगी, मेरे बच्चे भी रोने लगे, मैं भी रोने लगी। मुझे लगा कि ये क्या हो गया। फिर मैंने अपनी बेटी को कहा चल के दिखाओ। मेरी जो छोटी बेटी है उसके सर में थोड़ी चोट आई थी, थोड़ा सा फूल गया था सर उसका, और कुछ नहीं हुआ था, उसे एक खरोच तक नहीं आई थी, जो कि इम्पॉसिबल वाली बात है। मेरी जो बड़ी बेटी है वो उसके पीठ में हल्का सा खरोच है और उसके पैर में उसने बोला कि मम्मा मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। मुझे लगा इसका पैर में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन फ्रैक्चर होने के कोई निशान नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने उसके पिक्चर लेके अपने हस्बैंड को भेजा, उन्होंने कहा नहीं फ्रैक्चर नहीं है, अगर उसको दर्द है तो हो सकता है मोच हो गया होगा। उसने मेरे जो रेंटर हैं वो आई, उसके बालों में, दोनों के बालों में उन्होंने तेल लगाया, नवरत्न तेल, ठंडा तेल, जो कि उनके माथे में चोट लगा था। तो वो मेरी दोनों बच्चे एकदम नॉर्मल हैं। मेरी जो बड़ी बेटी है उसके पैर में थोड़ी तकलीफ थी, वो 10-15 मिनट उसने आराम किया, उसके बाद वो खेलने लगी, चलने लगी। बोला कि मम्मा मैं ठीक हूँ, तुम क्यों रो रही हो, मैं ठीक हूँ। मैं वही सोच रही हूँ कि ये हो क्या रहा है, इतने गंदे तरीके से दोनों गिरी हैं और दोनों को गुरुजी ने ऐसे बचाया है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब इतनी बड़ी कृपा की है कल गुरुजी ने मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, कि चमत्कार जो होता है ना, जो चमत्कार वो इसी को कहते हैं कि इतने गंदे तरीके से गिरने के बाद मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। सर के बल गिरी थी, पीठ में कुछ हो सकता था, कुछ नहीं हुआ। गुरुजी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ आपका, और मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, समय पर मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, और मेरे ऊपर गुरुजी की इतनी कृपा है। कल क्या हुआ कि 2 दिन से हमारे घर में एक तितली है, ठीक है, ब्राउन कलर की जो तितली होती है वो 2 दिन से हमारे घर में है। हमारे घर में हॉल में दीवार पे, कभी छत मतलब ऊपर दीवार पर, कभी नीचे दीवार पे, कभी दरवाजे पे। तो मैंने क्या किया ना कि मैंने सोचा कि घर में छिपकली है, छिपकली पकड़ के तितली को खा जाएगी। मैंने तितली को पकड़ के थोड़ा जलवल पिलाया पर उसने नहीं पिया। तो मैंने ना बाहर जाने के जो खिड़की है, मतलब बाहर जहाँ से बालकनी का जो खिड़की है वहाँ पे उस तितली को मैंने रख दिया। थोड़ी देर के बाद वो उड़ गई वहाँ से, क्योंकि मुझे लगा कि तितली अंदर रहेगी तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे उसे। और गुरुजी ने मैसेज दिया था कि तेरे घर पे मैंने अपना पहरा बिठाया हुआ है। शायद गुरुजी ने पहरा ही बिठाया हुआ था, जो मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। और गुरुजी का मैं दिल से शुक्राना, रोम से शुक्राना करती हूँ। आपने मेरी दोनों बच्चियों की कल जान बचाई है, उनकी जान को खतरा हो सकता था। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था मेरे पास कुछ दिनों से, बहुत दिनों से, तेरी बेटियों के ऊपर खतरा है, तेरी बच्ची के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन मैं कुछ होने नहीं दूंगा। और गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से ना जो होने वाला है मेरे साथ, उसी के रिगार्डिंग सत्संग आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने सत्संग शेयर भी किया था कि मेरे अंकल का एक्सीडेंट होते होते बचा। ऑटो वाले ने बस कार में स्क्रैच लगाया, और गुरुजी एक दिन पहले ही मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेरे हस्बैंड के साथ दुर्घटना हो सकती है कार से, उसे कार सावधानी से चलाने के लिए क्या है। और अगले ही दिन ऐसा हो गया कि कार से ना, ऑटो वाले ने कार पे स्क्रैच लगा दिया, धक्का वक्का कुछ दे दिया, लेकिन अंकल ठीक थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो गुरुजी कितना बचाते हैं। गुरुजी हमें हर पल यह एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं, और मुझे पहले ही बता देते हैं वो। और मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। गुरुजी ये बता रहे हैं कि तेरे साथ क्या होने वाला, तू संभल के रह, मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ, तू सतर्क होके रह। और मुझे बहुत डर लग रहा है अपनी बच्चियों को कहीं ले भी जाना, तो मैं बहुत सतर्क हूँ गुरुजी। लेकिन फिर भी होने को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन गुरुजी आप रोक सकते हैं, आप उसको छोटे में टाल सकते हैं। कल जो रात को हुआ है वो मेरी बच्ची के सर पे हल्की सी चोट लगी है, हल्का सा सर फूल गया है, तो वो पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होगा जो छोटे में गुरुजी ने कटवा दिया है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। दिनों दिन जो विश्वास है ना मेरा, वो पक्का होता जा रहा है। गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ कि कभी कभी हमारे लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम चाहते हैं,
और जो हो जाती है तो हम सोचते हैं कि ये तो कोइंसिडेंस है, ये थोड़ी ना, ये तो कोइंसिडेंस है। नहीं, ये हमारे गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा समय, मेरा समय इतना अभी खराब चल रहा है, इतना खराब चल रहा है मेरा समय, लेकिन गुरुजी ने कभी कुछ गलत होने नहीं दिया है मेरे साथ। गुरुजी हर पल हमारे साथ है और हर बुरे लोगों को गुरुजी ने हम लोगों से दूर किया है। गुरुजी, हाँ, ये भी एक सत्संग है मेरा कि मैं और मेरे जो हस्बैंड है वो मतलब दिल से बहुत ही साफ, दिल से बहुत ही मतलब क्या बोले प्योर है। हम किसी की मंशा, किसी की अंदर क्या मतलब भावना चल रही है वो पकड़ नहीं पाते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं हम लोग। किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई बस एक हिंट तो दे कि भाई तुम्हारे लिए ये काम करेगा, हम लोग एकदम तैयार हो जाते हैं, हाँ 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 जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। इस तरह से हम लोग मतलब हर किसी के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन गुरुजी ने हमें आईना दिखाया है और ऐसे लोगों का भी आईना दिखाया है और उनसे दूर कर दिया है हमें। तो सब समझ में आता है, गुरुजी हमें सब बुरे लोगों से दूर कर रहे हैं और हमें ये समझा भी रहे हैं कि किसके नज़दीक जाना है, किसके नज़दीक नहीं जाना है। तो गुरुजी ऐसे ही हर पल मेरे साथ रहिएगा, मेरे बच्चों के साथ रहिएगा। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ऐसे तो ढेर सारे सत्संग है संगत जी, मुझे जैसे जैसे याद आता जाएगा ना, मैं वैसे वैसे सत्संग शेयर करती जाऊंगी। और तितली के मुझे इतने दर्शन होते हैं ना, इतने दर्शन होते हैं कि मैं क्या कहूँ। पिछले कुछ दिनों की बात है, मुझे बिल्कुल तितली नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इधर इतनी तितली नज़र आ रही है और गुरुजी ने तो पहरा ही बिठा रखा था मेरे घर पे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मैं एक तुच्छ इंसान हूँ, गलती करती रहती हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी के होते हुए हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु जी हमारे कष्टों को छोटा करके हमें देते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है तो हमें पहले ही बता देते हैं, या फिर गुरु जी हमारे सारे कष्ट 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें तो बस 10% देते हैं, जिसे हम उसमें भी रो पड़ते हैं कि हमसे वो कष्ट सहा नहीं जा रहा। लेकिन खुद सोचिए, गुरुजी इतनी सारी संगत के 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमें सिर्फ 10% ही कष्ट काटने होते हैं। तो गुरुजी हमारे कष्टों को अपने ऊपर कैसे लेते होंगे। इसलिए संगत जी, हमें गुरुजी का हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए कि आपने हमारे घर पर अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है, पहरा लगाया हुआ है कि हमारे घर पर कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, कोई भी कष्ट ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। इसलिए गुरु जी का हर पल शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।